अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग माशाल्लाह से खैरियत से होंगे। अच्छा, ऐसा है कि ये जूम सेशन मार्केट के हालात के हवाले से है। मैं इसमें 5-7 मिनट आप लोगों के लूँगा, जल्दी जल्दी दो चार बातें आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन लेंगे। देखें, सबसे पहले तो परेशान होने की तो बात है। अगर मैं ये कहूँ कि परेशान होने की बात नहीं है तो वो तो गलत बात है। परेशान होने की बात तो है कि मार्केट ने 16,000 पॉइंट जो है वो एक ही दिन में निकाल दिए। और आज की मार्केट तो यूं कहें कि पूरी की पूरी मार्केट ही लोअर लॉक थी, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मार्केट को तो हॉल्ट हुई हुई, लेकिन शेयर भी जितने थे सारे के सारे ही हॉल्ट हो गए। बहरहाल वो ये बातें जो कि आपको सब मालूम है, ये करने की जरूरत ही नहीं है। हम उस बात पे चलेंगे जो शायद आपको ना मालूम है। तो मार्केट ने 16,000 पॉइंट जो है नेगेटिव दिए, हॉल्ट हुई, कैप लगे, लोअर कैप लगे। यहाँ मैं एक चीज़ बस आपको बता दूं, यहाँ पे आप आए, ये सर्किट ब्रेकर है। और मैंने मैसेज किया भी था ग्रुप में, शायद आप लोगों ने देखा हो। तो अपर कैप में तो 3 कंपनीज हैं, अगर लोअर कैप में अगर आप जाएं और यहाँ पे चेक करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या हिसाब किताब है। तो आज मेला लगा हुआ है यहाँ पर, और अगर आप यहाँ चेक करें तो ये कितने पेजेस हैं। और यहाँ पे आप देखें तो आपको नजर आ रहा है 1 to 25 और 203 इंक्रीज। ये बाद में काफी सारी कंपनीज के कैप खुल भी गए थे, तकरीबन 250 कंपनीज जो है वो अपर सॉरी लोअर कैप में थी, फ्लोर लगा हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री में पहली दफा हुआ होगा कि जब 250 कंपनियां जो है उनको लोअर लॉक लगा हुआ हो। ये आपके सामने है, आप इसके पेजेस निकालते जाएं। ये देखें, पेज नंबर 2 निकालें, फिर पेज नंबर 3 निकालें, फिर पेज नंबर 5 निकालें। देखें, GHNI, ग्लेक्सो, आपको कोई भी ऐसा शेयर नहीं मिलेगा बड़ा जो आपको लोअर लॉक पे ना नजर आ। ATRL, PSO, OGDC, PPL, सारा कुछ ही माशाल्लाह से फ्लोर पे था। आप ये देखें, NRL, सारे लगे हुए थे। तो बहरहाल ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है ना कि मार्केट में इतने ज्यादा लोअर लॉक्स लगे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ देखने की कोशिश करें यहाँ क्या सूरत हाल है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ आपको नजर आएगा इंडेक्स जो है। ये देखें, KSE 100, अब ये कितना है, 9.57% डाउन है। KSE 30 देखें, ये भी 9.73% है। KMI 30 को देखें, ये भी 9 पॉइंट है। और ऑल शेयर देखें, ये भी 9.23 है। यानी सबको ही देखें लोअर लॉक लगा हुआ है। 10% पे लॉक लगता है ना, तो आप देखें सबको ही लोअर लॉक लगा हुआ है। पूरी की पूरी मार्केट ही देखें आपके सामने है। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गया कि सारा हिसाब किताब है, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोग कह रहे हैं ना कि जंग की वजह से है। सर, ये जंग की वजह से नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि ईरान की और अमेरिका की जंग की वजह से ये है, तो ये आपकी गलतफहमी है। लोगों को जब कोई बात नहीं मिलती तो बस कोई ना कोई बहाना वो निकाल लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे आप आइए। ये देखें, ये दुनिया की मार्केट्स हैं इस टाइम पे, ये लाइव चल रही हैं आपके सामने। ये देखें, क्योंकि टाइमिंग हमारा डिफरेंट है ना वहाँ पे, तो ये लाइट जो ऑन हो रही है, देखें ये लाइव चल रही है मार्केट्स। और ये देखें, सबसे पहले यूएस की मार्केट है। अब यूएस की मार्केट जो है वो कितने परसेंट डाउन है, 0.3%। उसके बाद देखें, ये यूएस की दूसरी मार्केट है, फिर आगे ये ग्रेट ब्रिटेन की मार्केट है। ये इनमें से कोई भी आपको ना 0 पॉइंट और 1 पॉइंट से ज्यादा आपको माइनस में नजर नहीं आएगी। देखें, आप इस फिगर को पढ़ते जाएं, जो कॉलम रेड और ग्रीन नजर आ रहा है, सब 0%, 1%, 1%, सब ऐसे नजर आ रही है। अच्छा, अब देखें, ये पूरी दुनिया की मार्केट्स हैं, लाइव चल रही हैं आपके सामने। देखें, ये लाइट्स वगैरह ऑन हो रही हैं, ब्लिंक हो रही हैं, क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस है। ये देखें आपके सामने। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे आए ना, और यहाँ पे मैं एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखें, ये क्रिप्टो मार्केट्स है, ठीक है। अब क्रिप्टो मार्केट को देखें, ये देखें आपके सामने, ये BTC है, इथेरियम है। अब देखें, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये भी तो मार्केट्स ही है ना। और जाहिर है कि ये अमेरिका में ही है और अमेरिका की जंग चल रही है सारी। तो इन मार्केट्स को क्यों नहीं कुछ हुआ। ये देखें, सब की सब ग्रीन चल रही हैं, किसी को भी उठा के देख लें, सारे 2-2, 3-3% जो है वो ग्रीन आपको नजर आ रहे हैं। देखें, क्रिप्टो की मार्केट ये देखें आपके सामने है। और वर्ल्ड मार्केट भी जो डाउन है वो भी थोड़ी बहुत। अच्छा, यहाँ पे आए, मैं यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे आइएगा और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक दो चीज। एक मिनट जरा सा, यहाँ नजर आ जाए मुझे तो। हाँ, ये देखें, ये सेंसेक्स है। अब सेंसेक्स क्या है, इंडिया की मार्केट है। अब इंडिया की मार्केट देखें कितना डाउन है, हमारा नेबरिंग कंट्री है, 1.29%। और हमारी कितनी है, 10%। पूरी की पूरी मार्केट हॉल्ट हुई हुई है। तो अगर सर जंग की वजह से हो, तो देखें, ये अमेरिका की जंग है, उसकी मार्केट को लॉक लगने चाहिए ना, या दूसरी मार्केट को लॉक लगने चाहिए, इंडियन, चाइनीज, बाकी सब देखें आपके सामने है। तो यहाँ क्यों नहीं जंग चल रही, ये सिर्फ हमारे मुल्क में जंग क्यों है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मसला क्या है। क्रिप्टो भी आपने देख ली, वर्ल्ड की मार्केट भी देख ली। अब हम आते हैं यहाँ पर, और मैं एक चीज आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम आपके क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं, ठीक है। आपके शेयर्स के बारे में बात करते हैं। यानी ये बताने का मकसद ये है कि मार्केट में ना इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है नहीं जितनी बनाई जा रही है, कि मार्केट में लोअर लॉक लग गया, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे ना दो फैक्टर काम कर रहे हैं। एक फैक्टर काम कर रहा है सेलिंग का, और एक फैक्टर काम कर रहा है शॉर्ट सेलिंग का।
अब शॉर्ट सेलिंग आप समझते हैं कि मार्केट गिरती है तो उनको फायदा होता है शॉर्ट सेलर को। अब हुआ ये कि जब सबको पता चला जी जंग चल रही है और ये सैटरडे संडे को हुआ, उसके बाद लोगों ने क्या किया, अपनी पोजीशनें जो है वो काट दी, यानी उस पर दे दी शॉर्ट सेलिंग पे। एक तो वो प्रेशर आया मार्केट में। अब यहाँ पे आप देखें, ये फीपी लीपी है आज का, आपके सामने है, आपने देखा होगा यकीनन, ये देखें डेट आपके सामने है। और यहाँ पे देखते हैं फीपी लीपी को। अच्छा, पहले तो यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या पोजीशन है। अब यहाँ देखें कौन बंदा माल बेच रहा है। सबसे पहले देखें ये फॉरेन कॉर्पोरेट है, ये तो पिछले कुछ 6 7 8 महीने से बेच रहे हैं ना, इनका तो बेचना ना बेचना बराबर बराबर ही है। लेकिन ये भी अभी देखिएगा आगे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि बेच रहे हैं, लेकिन अभी मैं आगे चल के दिखाता हूँ तो ये भी बाइंग कर रहे होंगे। यहाँ पे नजर आ रहा है कि बेच रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा आप देखें जो सारी सेलिंग है वो किसकी है, म्यूचुअल फंड्स की। ये देखें 48.79 मिलियन डॉलर इन्होंने माल बेचा है। उसके बाद देखें बैंक्स ने कितना ज्यादा माल खरीदा। अगर मार्केट ज्यादा खतरनाक हो तो बैंक को नहीं नजर आ रहा कि मार्केट खतरनाक है, नीचे जा रही है, मैं क्यों खरीद। और बैंक पिछले कुछ 4 5 6 दिन से खरीदने में लगा हुआ है। तो 24 मिलियन डॉलर का माल किसने खरीदा। अच्छा, ब्रोकर जो मार्केट को चला रहे होते हैं, ज़ाहिर है हमसे ज्यादा समझदार है, उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, उन्होंने भी देखें 3 मिलियन डॉलर का माल खरीदा। यहाँ पे देखें कंपनीज हैं। अब कंपनीज कौन सी हैं, ये जिनके हम शेयर खरीदते हैं ये कंपनीज हैं। जैसे मैपल लीफ है, पाइनियर है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, एटीआरएल है, ये कंपनीज कहलाती हैं। अब इन्होंने भी देखें 10 मिलियन डॉलर का माल खरीदा। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे फॉरेन इंडिविजुअल, ये चले ना होने के बराबर है, हम जो इंडिविजुअल्स हैं इन्होंने भी 11.38 मिलियन डॉलर का माल खरीदा। देखिए इंश्योरेंस कंपनीज ने भी माल खरीदा। तो अब देखें इंश्योरेंस कंपनीज भी खरीद रही है, बैंक्स भी खरीद रहे हैं, ब्रोकर्स भी खरीद रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा फॉरेन जो है कंपनीज भी खरीद रही हैं, इंडिविजुअल भी खरीद रहे हैं। एक बंदा बेच रहा है मार्केट के अंदर, अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें ये भी खरीद रहा है। अच्छा, अब ये जो बेच रहा है ना, ये क्यों बेच रहा है आपको मालूम है, ये इसलिए बेच रहे हैं कि देखिए म्यूचुअल फंड के पास अपना पैसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में देखें पब्लिक ने पैसा लगाया हुआ होता है, जैसे बैंक्स के अंदर पब्लिक का पैसा पड़ा हुआ होता है। तो ये हम आप जैसे लोगों ने म्यूचुअल फंड को दिया होता है कि जी आप हमारे बिहाफ पे आप इसमें बाइंग सेलिंग करें, हमें प्रॉफिट दें, ये आपको पता ही है, सबको काम करते हैं। अब हुआ ये कि जब सैटरडे संडे को जंग लगी तो उसके बाद लोगों ने देखा कि जंग में तो सूरत हाल खराब हो जाएगी। अब लोगों ने क्या किया कि रिडेम्पशन डाली इसके ऊपर कि जी हमें अपना पैसा वापस चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बैंक में आप जाते हैं और बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ है और आप कहते हैं जी मुझे अपना पैसा दो। तो बैंक जहां से भी लाए उसको क्या फर्क पड़ता है, उसने आपको देना ही देना है। ऐसा तो नहीं हो सकता वो बोले जी मेरे पास ये वजह है, ये वजह है। यही यहाँ पे भी हुआ। अब म्यूचुअल फंड को जब रिडेम्पशन बहुत ज्यादा आई, लोगों ने कहा जी हमारा पैसा वापस करें। तो उनके पास क्या चाह रहा है, उसके पास यही है कि वो अपना माल बेचे और बेच के आपको पैसे वापस कर दे। अब उसने देखें दबा के सेलिंग की। अब देखें म्यूचुअल फंड ने 48 मिलियन डॉलर की सेलिंग एक दिन के अंदर। ठीक है, अब ये सेलिंग जो बाकी सब ने खरीदी। तो आप ये सोचें कि अगर मार्केट इतनी खराब है तो ये सब बेवकूफ तो नहीं है ना, बैंक्स भी हैं, ब्रोकर भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, कंपनीज भी हैं, सारे के सारे जो बाइंग साइड पर हैं। अच्छा, अब जरा नीचे आए कि क्या क्या खरीद रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं। अब यहाँ पे आप आए, ये देखें ऑल अदर सेक्टर में क्या आता है, रिफाइनरीज आ जाती हैं, गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनी, ऑटोज की जो कंपनियां हैं वो आ जाती हैं। ये सब यहाँ पर है, ठीक है, शीशा, स्टील वगैरह ये सब इसमें आ जाता है। अब ऑल अदर सेक्टर में देखें, ये देखें फॉरेन कॉर्पोरेट, वहां पे लग रहा था ना कि बेच रहा है, यहाँ देखें इसने भी 0.21 मिलियन डॉलर का माल खरीदा। जैसे एटीआरएल हो गया, एनआरएल हो गया, या होंडा कार हो गया, या गेल हो गया, जीएचएनआई हो गया, देखें इसने भी माल खरीदा। बैंक्स ने देखें 1.87 मिलियन डॉलर का माल खरीदा। अच्छा, उसके बाद देखें ब्रोकर ने नहीं लिया। कंपनीज ने देखें थोड़ा सा खरीदा, इंडिविजुअल ने थोड़ा सा खरीदा, इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ा सा लिया। उसके बाद नीचे आए अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी लिया, बेचा किसने, म्यूचुअल फंड। तो एक बंदा जो है माल बेच रहा है, बाकी सारे दारे माल खरीद रहे हैं। अच्छा, नीचे आप आए थोड़ा सा, यहाँ पे सीमेंट में देखें। अब सीमेंट में देखें उल्टा हो गया काम। यहाँ पे फॉरेन कॉर्पोरेट ने बेचा और यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने बेचा। दो बंदे बेचने वाले हैं, बाकी सारे खरीदने वाले हैं। अब देखें बैंक्स ने 3.87 मिलियन डॉलर का माल खरीदा, ब्रोकर ने भी खरीदा, कंपनीज ने भी खरीदा, इंडिविजुअल्स ने भी खरीदा, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी खरीदा, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी खरीदा। तो सारे ही खरीद रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि मार्केट में खतरा कोई नहीं है। खतरा जब होता है कि जब सारे इदारे दबा के माल बेच रहे हो और कोई इंडिविजुअल या कोई और बंदा खरीद रहा हो। अच्छा, नीचे आए कमर्शियल बैंक्स में आए। बैंक्स में भी देखें फॉरेन कॉर्पोरेट ने बेचा, सबसे ज्यादा इनकी सेलिंग किस पे है, म्यूचुअल फंड की, यहाँ बैंक्स में है। अब 11 मिलियन डॉलर का माल है, नेशनल बैंक, विधान बैंक, यूबीएल, ये सारे के सारे। तो अब देखें, ये देखें बैंक्स ने बैंक को कितना खरीदा, 4 मिलियन डॉलर। और ये पिछले को काफी दिनों से बैंक को खरीद रहे हैं, अच्छा खासा माल उन्होंने खरीदा है। उसके बाद नीचे ब्रोकर ने भी देखें खरीदा। कंपनीज ने देखें 3.13 मिलियन डॉलर, कितना हैवी बाइंग की है। और इंडिविजुअल ने भी देखें 3.1 मिलियन डॉलर, फिर इंश्योरेंस कंपनीज ने देखें 1.26 मिलियन डॉलर।
और फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन ने देखे 0.48 बिलियन डॉलर, ये भी खरीदा। तो सारे इदारे खरीद रहे हैं ना, दो इदारे बेचने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे है फर्टिलाइजर, एफएफसी वगैरह, फातमा। यहाँ पे देखें, बेचा सारा म्यूचुअल फंड ने, यहाँ पे 6 मिलियन डॉलर का। लेकिन खरीदा किसने? देखें, फॉरेन कॉर्पोरेट यहाँ भी खरीद रहे हैं, बैंक्स भी देखें खरीद रहे हैं, ब्रोकर भी देखें खरीद रहे हैं, कंपनीज भी खरीद रही हैं, इंडिविजुअल्स भी खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी खरीद रही हैं। तो बेचा किसने? सिर्फ म्यूचुअल फंड ने। और म्यूचुअल फंड क्यों बेच रहे हैं, उसकी वजह मैंने आपको बताई, कि लोगों ने उनको प्रेशराइज किया, ये हमारा पैसा वापस करो, जंग हो गई है, पता नहीं क्या बनेगा। उन्होंने माल बेचा और उनको पैसा दे दिया। यहाँ भी देखें, फूड के अंदर किसने माल बेचा? ये देखें म्यूचुअल फंड, बाकी को बेचने में नजर आ रहा है। अब यहाँ देखें, इन्होंने भी खरीदा, इन्होंने भी खरीदा, सब खरीदने में लगे हुए हैं। अच्छा, ऑयल एंड गैस में आ जाए, सबसे ज्यादा जो होता है, ये देखें, ये ओजीडीसी पीपीएल, यहाँ देखें इन्होंने भी माल खरीदा। बैंक्स ने देखें 5 मिलियन डॉलर का माल खरीदा। फिर आगे देखें ब्रोकर ने, फिर यहाँ देखें इंडिविजुअल्स ने, और फिर उसके बाद आए इंश्योरेंस कंपनीज ने, सब ने लिया। अब इन्होंने माल बेचा 11 मिलियन डॉलर का। और उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी माल खरीदा। अच्छा, नीचे आ जाएं यहाँ पे, तो आपके सामने है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या है? पीएसओ वगैरह। अब पीएसओ देखें, इंडिविजुअल ने भी बेचा और सारा इन्होंने बेचा 3 मिलियन डॉलर का। लेकिन खरीदने में सब है, देखें फॉरेन कॉर्पोरेट भी है, बैंक्स भी हैं, ब्रोकर भी हैं, कंपनीज भी हैं, सारे इदारे खरीद रहे हैं पीएसओ को, जो कि उसको जो है दूसरी कंपनीज को। अब पावर में आए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कोई ना कोई खरीदार है। तो मेन जो कंपनीज है वहां पे आपको नजर आया कि कौन कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है। तो म्यूचुअल फंड की सिर्फ सेलिंग है, बाकी सारे इदारे जो है वो बाइंग वाली साइड पे है। तो यहाँ तो आपको वो कोई परेशान वाली बात नहीं है। और म्यूचुअल फंड क्यों बेच रहे हैं? लोगों ने डिमांड की, उन्होंने पैसा देना है, इसी को बेच के पैसा वापस करेंगे। अच्छा, अब जो अलार्मिंग सिचुएशन मैंने आपको बताई वो क्या है, कि अब जो शॉर्ट सेलर भी एक्टिव हो गए हैं और सेलर भी एक्टिव हो गए हैं। अच्छा, कल की मार्केट जो है वो क्या होगी, उसके बाद मैं रहता हूँ आपके सवाल। कल की मार्केट जो है, मुझे लगता है कि कल भी मार्केट ऐसे ही खुलेगी नीचे की तरफ, और थोड़ा गैप डाउन। और उसके बाद फिर जो है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इस जगह पे। अगर यहाँ हम ले लें, यहाँ पे कैसी 100 को यहाँ पे आ जाए, और इस जगह पर, ये वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से बताया था। ये देखें, मार्केट ने ईएमए 100 की जो है वो तोड़ दी है, 200 की जो सपोर्ट थी, और वीकली पे खड़ी थी। अच्छा, अब क्या है कि मार्केट को चूंकि लॉक लगे हैं बहुत सारे शेयर्स को, अब अगर आप देखना चाहें, एटीआरएल वो भी लोअर लॉक पे है, पीएसओ भी लोअर लॉक पे है, गेल भी पेयर लॉक पे है, जीएचएनआई भी लोअर लॉक पे है। जिसको भी उठाएं, ओजीडीसी, पीपीएल, मारी, हर शेयर लोअर लॉक पे आपको नजर आएगा। जब ये इतने सारे शेयर लोअर लॉक पे हैं, और कल जब ये सुबह खुलेंगे, तो अगर ये थोड़ा थोड़ा भी 2-2 3-3% भी लोअर लॉक पे होते हैं, और अभी मैंने आपको दिखाया कि कितनी कंपनीज जो है वो लोअर लॉक पे हैं, अभी आपने खुद देखा, ये देखें 203 कंपनीज। तो अगर 203 कंपनी जो है, अगर वो थोड़ा थोड़ा भी लोअर लॉक पे खुलती हैं, तो आप देखें इंडेक्स को कितना नीचे घसीटेंगी। और मार्केट को ऊपर जाने के लिए कोई न्यूज चाहिए, जैसे मार्केट को नीचे आने के लिए कोई बहाना चाहिए था। मार्केट कितने दिन से थोड़ा थोड़ा करके गिर रही थी, कोई बहाना नहीं मिल रहा था गिरने का। लेकिन जंग का बहाना मिला, और देखें मार्केट गिर गई। अब ये जो 203 कंपनीज हैं, ये लोअर लॉक पे जो खड़ी हैं, अब ये कल जब थोड़ा सा खुलेंगी नेगेटिव, जाहिर है जो लोअर लॉक पे शेयर होता है वो नीचे खुलता है। तो अगर ये 2-3% नीचे खुलती हैं, 200 कंपनियां अगर 2-2 3-3% नीचे खुले, तो इंडेक्स कहाँ जाएगा? आप खुद सोचे। इसमें यूबीएल भी है, मिजान भी है, सारे शेयर आपको नजर आएंगे, जिसको भी उठा के देख लें। तो इसलिए इंडेक्स कल खुलेगा नेगेटिव। अच्छा, अब नेगेटिव खुलता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी, इसलिए कि देखें, या तो आप ऊपर भेज देते, जब आप लोगों को बताया था 188 पे, तो बात ठीक थी। अगर नहीं बेचा, कोई बात नहीं, मार्केट का हिस्सा है, इंसान से गलती हो जाती है। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। अगर अभी आप बेचेंगे, मार्केट में अगर आज एक न्यूज आ जाती है ना, ये जंग बंदी हो गई, या कोई और ऐसी खबर आ गई, तो मार्केट ने जैसे पॉइंट निकाले हैं ना, नीचे की तरफ हॉल्ट हुई है, ऐसे ही मार्केट ऊपर की तरफ भी हॉल्ट हो जाएगी। इसलिए अब बेचने की गलती बिल्कुल नहीं करनी, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि बेचना तो है नहीं। तीसरी बात यह है कि जो पैसा पड़ा हुआ अगर किसी के पास है, अव्वल तो होगा नहीं, अगर किसी के पास है तो अभी उसको लगाने की जरूरत नहीं है। इससे कभी प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं हुआ। क्योंकि देखें, मैं देख रहा था कि जब ये लोअर लॉक पे लगे हुए थे, तो 8-8 10-10 15-15 लाख शेयर जो है लोअर लॉक पे बेचने के लिए तैयार खड़े थे। तो जाहिर सी बात है कि जिनका माल आज नहीं बिका, और जिन्होंने फ्यूचर में वो लिया हुआ है, तो उनका माल बिकेगा, जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है। तो फोर्स सेलिंग होगी, कुछ शॉर्ट सेलर एक्टिव होंगे, कुछ आज की मार्केट को देखने के बाद जिन जो पब्लिक ने, इंडिविजुअल ने पैसा मजीद लगाया हुआ है, वो और पैनिक होगी कि यार मार्केट तो बहुत गिर गई, तो उन्होंने भी रिडेम्पशन डाली होगी मार्केट में कि जी हमें पैसा वापस करो। म्यूचुअल फंड को कल और सेलिंग करनी पड़ेगी, और फिर मार्केट जो है नीचे की तरफ आएगी। अच्छा, अब करना क्या चाहिए? अभी मार्केट को 1-2 दिन वेट करना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे रुकती है। जहां पे मार्केट थोड़ा सा रुकने लगेगी, हम ग्रुप में आपको बताएंगे कि जी मार्केट अब थोड़ा सस्टेन हुई है,
या जंग की खबर आ जाती है तो मार्केट रिवर्स हो जाएगी। वहां पे आप थोड़े बहुत पैसे लगा लीजिएगा। और अगर पैसे नहीं है तो इसका फिर एक तरीका ये है, मैं आपको बताऊंगा ग्रुप में। एक तरीका ये है कि किसी एक शेयर को आप बेचें और उसका लॉस बुक करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पैसे से किसी दूसरे शेयर को आप एवरेज करें जो निकलने वाला है, फिर उस वो प्रॉफिट में निकलता है, उन दोनों के पैसे को आप जमा करें, फिर किसी एक और शेयर को एवरेज करें। इस तरह करके वन बाय वन करके आप जो दो चार पांच सात शेयर हैं उनको करेंगे काम, ये आपको ग्रुप में बताएंगे। अच्छा, अब आप अपने शेयर के बारे में कोई सवाल करना चाहें तो आप मुझसे वैसे पूछ लें, लेकिन पूछने की ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है कि देखें मार्केट तो सुबह भी गिरेगी। अगर मैं भी बता भी दूंगा कि ये लेवल है इसका तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट सुबह भी गिरेगी, जंग का भी माहौल है। अगर कोई खबर आ गई जी कोई और बंदा मारा गया या कोई और धमाका हो गया तो और मार्केट नीचे चली जाएगी। और अभी वो कह रहे हैं कि हमारे अहदाफ अभी पूरे हुए नहीं है, तो ये जंग लंबी भी हो सकती है। तो मार्केट को जब तक वो पॉजिटिव न्यूज नहीं मिलेगी ना, मार्केट वापस नहीं जाएगी और प्रेशर रहेगा सेलिंग का मार्केट के अंदर। अगर और मार्केट गिरती है तो जैसे आज म्यूचुअल फंड ने सेलिंग शुरू कर दी, कोई दूसरा दारा भी शुरू कर देगा। लेकिन जिन लोगों ने माल आज उठाया है, जैसे बैंक्स ने उठाया, अभी मैंने सीपीडीपी आपको दिखाया, जैसे उन्होंने उठाया है, तो अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने माल बेचना भी तो है ना, घर से नहीं लेके जाना। तो ये खुद मार्केट में पैसा लगाएंगे, चाहे वो बैंक्स हो गए, ब्रोकर हो गए, कोई भी दारा हो गया, ये खुद पैसा लगाएंगे, मार्केट को उठाएंगे। आप भी फायदा उठा लीजिएगा। आपको अपने शेयर के बारे में कोई दो चार सवाल करना चाहे तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी जल्दी बोलिए। जी शाह साहब, मुझे आपसे ये पूछना है कि मैंने 3 दिन से कोई बाय सेल नहीं किया था, जी जी। लेकिन आज मार्केट जो इतनी ज्यादा नीचे गिरी तो मैंने क्या किया कि एवरेज करना शुरू किया। तो वो जो लोअर लॉक से पहले पहले मेरे जो पैसे थे वो आपने वो, थोड़े हाँ बहुत वही उसमें हुआ ना, लग गए। आपने गलत जगह एवरेज की ना। आपको मना भी किया था कि जी नो हाँ, बाइंग जी नो हाँ। सेलिंग, शुरू में बता दिया था। आपको करना नहीं चाहिए था जी। ना एवरेज, जब मार्केट गिर रही है और हर अब चीज शाह लोअर साहब लॉक पे है। जी जी। अब शाह साहब, सवाल ये है कि देखिए, मेरे मेरे ज्यादातर जो 3 शेयर जरा जो है ना, मुख्तसर से सवाल करें ना, उसमें क्योंकि ज्यादा बहुत सारे पैसे लोग बैठे स्टक हुए हैं हो ना, गए। जल्दी जल्दी सवाल करें। जी, उसमें पैसे स्टक हो गए। एक एफ एफ एल है, एक डी एस आई एल है, और एक पी आई बी टी एल है। अच्छा, अब तो देखें, इन आपने तीनों के जो बारे शेयर में आप बताए हैं मुझे ना, बता आपने जो दें। शेयर बताए हैं आपको, हमने डीएसआईएल कब कहा था निकलने के लिए? जब वो 10 पे था तो मैंने ग्रुप में कहा था कि निकले। आपने अब शेयर ऐसे खरीदे हुए हैं, उनका साइड बोर्ड आइटम है। मैं आप लोगों को कितने दिन से पीट रहा हूँ कि यार आप लोग ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, मारी, ये वाले शेयर खरीदें। इन शेयर के अंदर वो भी जल्दी है शाह साहब रिकवरी मेरे होगी। पास, अब वो साइड लेकिन बोर्ड उसमें आइटम मैं है, वो आराम से चलेंगे। अब इनको होल्ड करें, होल्ड करें, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और को पूछे जी। मैं तो उसको जो है अस्सलाम ना वो वालेकुम शाह करना साहब। चाह रहा जी था, ठीक हो एवरेज गया, अब करना ठीक हो चाह गया रहा ना, था इसको बार होल्ड बार। करें, बस आप होल्ड करें इसको। जी बोलिए, और बोलिए। बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी जी बोलिए। शाह साहब, बस ये बताइएगा कि एक लॉन्ग प्रोस्पेक्ट में आप ये बता दें कि आपको लगता है कि ये कितनी देर तक रिकवरी हो जाएगी? अगर 2026 पूरे को कैलकुलेट करें तो मार्केट कितने अरसे तक, कोई 6 माह लगाएगी, 7 माह लगाएगी, नहीं ये नहीं अपनी सर, रिकवरी इतना कंप्लीट लंबा कर नहीं है। लेगी? आप ये देखें ना, ये दारे माल खरीद रहे हैं ना, तो किस लिए खरीद रहे हैं? देखें, मार्केट जब ऊपर जाना शुरू जी होती है ना तो भी ऐसी ही जाएगी, जैसे नीचे आ रही है ना मार्केट, वैसे ही ऊपर की तरफ जाएगी। मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जी मैंने बल्कि कल की वीडियो में बताया भी था, अगर आप यहाँ पे हैं ये देखें। यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा लगा लें, ये इंडिया पाकिस्तान की जंग है, ये आपके सामने। अब यहाँ देखें, ये मार्केट आई थी इस जगह पर 1,01,000 पे। और आप इसकी डेट नीचे चेक करें, ये 9 मई है। यहाँ से लेके और यहाँ तक मार्केट देखें, 17,000 पॉइंट मार्केट ने डाल दिए थे 2 दिन के अंदर। तो अगर ऐसे ही मार्केट 17,000 पॉइंट यहाँ भी 2 दिन के अंदर डाल दे, जैसे आज 16,000 निकले हैं, तो रिकवर होगी ना, मार्केट पॉजिटिव हो गई। जंग बंदी की देर है, जिस दिन अनाउंसमेंट हो गई कि जी सुलह सफाई हो गई है, ये मार्केट ऊपर की तरफ हॉल्ट हुई होगी, देख लीजिएगा। 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, एक दिन लगता है, ये अलग कहानी। अस्सलाम जी और बोलिए। वालेकुम शाह जी जी साहब। वालेकुम। एक चीज आपने बताई थी शॉर्ट सेलिंग की। तो जी मैं जी। मतलब पॉइंट ऑफ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही कह रहे हैं, और मैं भी मतलब मैं शॉर्ट सेल करने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ लर्निंग के लिए, अगर आप शॉर्ट सेल की कॉल देंगे तो हमें ये आइडिया मिलेगा कि भाई किस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है वो हम या फिर ग्रुप किस में लेवल पे डिस्कस कर लेंगे मार्केट ना, और ऊपर वो नहीं जा ग्रुप में सकती। डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और को बोलना चाहे। चलिए ठीक तो है। शाह साहब ये बताइएगा कि आप वालेकुम। वर्स्ट केस सिनेरियो में कहाँ तक देख रहे हैं? कि वर्स्ट केस सिनेरियो अगर सपोज करें 8 दिन 10 दिन वार की जो है वो खिंच जाती सर है, देखें, तो हर वर्स्ट केस देखें सिनेरियो एक कहाँ ना, तक? देखें एक लिमिट होती है ना हर चीज की। को बहुत ज्यादा मार्केट जो है वो जी नहीं जी जाएगी। देखें इतनी गिर गई है ना, 1,51,000 पे। आगे देखें मार्केट जो है ना वो, जी देखें कल मुझे लगता है मार्केट ये वाले लेवल पे आएगी, 146 वाले लेवल पे, इस पे। और अगर बहुत ज्यादा मार्केट नीचे जाती है ना,
तो मार्केट को ये 1,37,000 36,000 का एरिया ना, यहाँ पे मार्केट आ सकती है। ये मैं बहुत लंबा बता रहा हूँ, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कल खबर आ जाती है कि सीज फायर हो गया है, तो ये मार्केट यहाँ से 15,000 पॉइंट ऊपर होगी, रिवर्सल शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर एक दो दिन ऐसे ही रहता है तो मार्केट में पॉइंट निकलेंगे और ऐसे ही सिस्टम होगा। लेकिन जो लोग माल उठा रहे हैं, जाहिर सी बात है, इन्होंने आज लिया ना यहाँ पे, अगर कल भी लॉक लगता है तो इनका रेट तो बहुत नीचे चला जाएगा। तो ये इतना जाने नहीं देंगे, बैंक्स हो गए, ब्रोकर हो गए, दूसरे हो गए, ये मार्केट को इतना नीचे जाने नहीं देंगे। जी और बोलिए। जी अस्सलाम शाह साहब। जी बोलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बोलें, वालेकुम। जी सर, मैं एक सवाल बड़ा टिपिकल पूछना चाह रहा हूँ। ये आप हमसे फिपीलिपि रोजाना शेयर करते हैं कि इसने खरीदा उसने बेचा, इसने खरीदा उसने बेचा। सर ये बात ठीक है, लेकिन इनकी तो रोजाना फिपीलिपि चेंज हो जाती है। आज ये बेच रहा है, कल वो बेच रहा है। हम अगर कोई शेयर खरीदते हैं साथ पे, हम 2-3 महीने होल्ड करने के लिए, तो उनकी फिपीलिपि से हमारा मतलब क्या ताल्लुक बनता नहीं है, या नहीं, हम वो उसको ताल्लुक कैसे होता मैनेज है कर ना, सकते वो देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो पता है क्या है, देखिए होता यूं है कि आपकी जो प्लानिंग होती है ना, आपकी इतनी लंबी नहीं होती, उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी होती है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं। अभी मैंने आपको फीपीलीपी दिखाया, कहाँ गया, अभी मैं यहाँ निकालता हूँ, ये रहा ना ये। अब ये देखें, अब ये फॉरेन कॉर्पोरेट जो है यहाँ पर, अगर आप इसको पिछले कोई मेरे ख्याल है 6 महीने से देखें ना, तो ये देखें बेचता जा रहा है, बेचता जा रहा है, बेचता जा रहा है। आप बताएं ऐसा ही है कि नहीं है, पहले ये बताएं। ये जो फॉरेन हैं। जी कॉर्पोरेट है, जी। रोजाना बेच रहा होता है कि नहीं बेच रहा होता जी बिल्कुल जी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही बेच है रहा ना? अब आप मुझे ये बताएं कि मार्केट तो गिर रही है, ठीक है, 90,000 से मार्केट आ गई है 40-45,000 पे या 50,000 पे, तो ये क्यों बेच रहे हैं? इनको नुकसान नहीं हो रहा? आपको पता है ये क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि इन्होंने माल इससे बहुत नीचे का उठाया हुआ है। जब मार्केट थी ना 90,000 पे और 1 लाख पे, इन्होंने उस टाइम का माल उठाया हुआ है, और उस टाइम का माल अभी बेच रहे हैं। हमारी आपकी जो प्लानिंग होती है ना, ये तो होती है 15 दिन, 20 दिन, महीने की। इनकी प्लानिंग 6-6 महीने, साल साल की प्लानिंग होती है। आप ये ना समझे कि जी इनकी प्लानिंग 1 दिन 2 दिन की होती है। इनके पास इतना माल जमा हुआ होता है ना, ये उसमें से थोड़ा सा सेल करते हैं। अभी अब जैसे यहाँ देखें, मिसाल के तौर पे, अब देखें यहाँ पे, ये बैंक्स है। अब देखें, इसने $26 मिलियन का माल खरीदा है और $2 मिलियन का माल बेचा है, ठीक है, और 24 मिलियन का इसके पास पड़ा हुआ है, ये आज की डेट में है। अब अगर फर्ज करें कि कल ये $4-5 मिलियन का माल सेल कर देता है, तो आप ये भी तो देखें ना सर, उसने आज यहाँ पे $24 मिलियन का माल खरीदा है। अगर कल वो 4 मिलियन का बेच देता है, तो बाकी फिर भी उसके पास 19 मिलियन तो पड़ा हुआ है ना। आप इस तरह देखें। जी और बोलिए। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? अलहमदिल्ला, बोलिए। सर काइंडली ये बताइएगा कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो में आप इसको फोरसी कर रहे हैं कि 1,33,000 पे आ जाएगी या 1,35,000 पे आ जाएगी, जी जी इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए कि ये तो आपकी अपनी कैलकुलेशन है ना, जिस तरह हम इस पे क्योंकि हमें तो उस लिहाज से एक्सपर्टीज नहीं है जो आपकी है शाहजी माशाल्लाह, तो ग्राफ पे आप इन चीज़ों को देखते हैं। जी जी लेकिन इसमें जो मेरा एक वो है कि देखिए अभी हम आप जो फोरसी कर रहे थे कि ये पहले हम ये फोरसी कर रहे थे 1,70,000 पे शायद ब्रेक लग जाएगी, फिर 65 पे लग जाएगी, फिर जी 61 जी। पे लग जाएगी, फिर एकदम से पूरा उन्होंने चंक ही निकाल दिया। तो क्या ये जिस तरह एक भाई ने पहले भी सवाल किया, ऑल्दो कि सॉरी ये रिपीटिशन ही है, लेकिन मैं थोड़ी सी क्लैरिटी इस पे चाह रहा था कि अगर कोई मेंटली इस बात पे रेडी है, उसने शेयर होल्ड किया हुआ है, जितना लॉस है वो बुक नहीं कर रहा है, वो कहता है चलो महीने बाद रेट आ जाएगा, हम्म। लेकिन आप क्या फोरसी करते हैं ये कितना रिवर्स में जा सकते हैं? थैंक यू। सर देखें, जब मार्केट ऊपर जाएगी ना, तो मार्केट ने जाना तो ऊपर की तरफ है, अभी ये मार्केट का टॉप नहीं है। मार्केट दोबारा ये 180 की तरफ जाएगी, लेकिन टाइम लगाएगी, ऐसा नहीं होगा। अभी आप ये देखें ना, कि आप इसको शुरू से देखें, मार्केट को जब चल रही है ना, तो जब जब मार्केट चलती है ना, तो उसके बाद ऐसा ही होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं फिर वो लंबा हो जाएगा काम। ये देखें, जब ट्रम्प का आया था ना, वो टैरिफ का जब आया था, तो मार्केट यहाँ पे भी देखें 2 दिन में 1,17,000 से ही देखें कितना गिर गई थी, 1,05,000, 12-14 हजार, फिर देखें ऊपर चली गई। ये देखें, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, वहां पे भी देखें यही काम हुआ। फिर देखें ये इसराइल की पिछली वॉर हुई, वहां पे भी यही काम हुआ। तो ये मार्केट हर दफा रिकवर कर जाती है। मार्केट अपने ट्रेंड के अंदर है, मार्केट ने ऊपर जाना है, रिवर्सल बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट के अंदर। जी और बोलिए, किसी का सवाल है मजीद कोई? अच्छा शाह जी, ये बताइए कि बीओपी और मैपल लीफ में से किसको एवरेज करे हैं जो जल्दी रिकवर हो सर जाएगा? दोनों शेयर अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। मैपल लीफ को भी कर सकते हैं, बीओपी को भी कर सकते हैं। देखें, जो शेयर होता है ना मार्केट का, जिसमें वॉल्यूम लगता है, या जो जिसमें ट्रेंड अच्छा होता है, या कंपनी बहुत अच्छी होती है, वहां पे आप शेयर खरीदे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब एफएफएल अगर आप देखते हैं ना, बड़े हेलो। लोग इसकी कॉल देते हैं, आपने देखा होगा कि मैंने कभी इसकी कॉल नहीं दी, आपने देखा होगा, ग्रुप में कभी देखा है कि मैंने इसकी कॉल दी हो? आप इसकी पिछले ना साल से मूव देखें, अगर आप पिछले यहाँ से लेके चलें, ये रुपया 2 रुपए से ऊपर बढ़ता ही नहीं, मतलब उसी रेंज के अंदर घूमता रहता है। तो अगर एक शेयर रुपया 2 रुपए से ऊपर जाता ही नहीं, उसका फायदा क्या लेने का? उसके बजाय आप ऐसा शेयर पकड़े जो 4-5-7 रुपए ऊपर जाता हो। ठीक है, तो मैं इससे इसकी कॉल देता ही नहीं, इसमें पता नहीं लोग क्यों कॉल इसकी देते हैं बार। जी और बोलिए कोई।
ये दोनों ठीक है, अच्छा जी, एक एप्पल बस भी लास्ट ठीक है और वो भी क्वेश्चन। ठीक है, एफएफएल भी ठीक है। शसर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा जरा। जैसे कि हम HBL और NBP की बात करें, दोनों ने डिविडेंड दिया हुआ है, जी ठीक है जी। जी, और उनकी एक्स डेट अभी आनी है। अगर सपोज करें कि हम उन्हीं दो को पिक कर लें, तो जितना ये आज गिर चुके हैं बैंक, ये बाकी दोनों बैंक तो मजीद इसको नहीं गिरने देंगे, बेशक वो खुद से इन्वेस्टमेंट करें, उसको मेंटेन करेंगे। तो ये इस वक्त इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बैंक बेहतर नहीं है? सर आपकी देखें, ओपिनियन चाहिए, एक्सपर्टीज आपकी चाहिए। जी जी, वो देखें ऐसा है कि बैंक्स हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन आप ये देखें ना कि मार्केट जब गिर रही होती है ना, सेंटीमेंट जब होते हैं, तो इसलिए वो भी नीचे आएंगे। वो इसलिए नहीं रुकेंगे कि उनको जो है वो उनका डिविडेंड आया हुआ है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे आते हैं ना, अगर यहाँ पे आप आए और आप नेशनल बैंक को देखें, मैं यहाँ पे जरा लिखता हूँ यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे लिखें नेशनल बैंक को, एक मिनट जरा सा, तो आप देखें इन सबको लॉक लगा हुआ है ना। तो लॉक लगने की वजह क्या है? यही वजह है ना कि अगर वो इतना अच्छा होता डिविडेंड की वजह से, तो लॉक नहीं लगना चाहिए था। तो लॉक लगने की वजह यही है कि मार्केट में चूंकि प्रेशर है, जब तक प्रेशर खत्म नहीं होगा ना, क्या हो गया है, क्या हो गया, जब तक मार्केट में प्रेशर खत्म नहीं होगा। आवाज आ रही है आप लोगों को, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी 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 जी, आ रही है, बिल्कुल हो रही अच्छा एक मिनट। हाँ, तो मैं कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव होंगे ना, तो फिर पूरी की पूरी चीजें नीचे जा रही होती हैं, क्योंकि वो प्रेशर लेती है ना, इस वजह से कर। तो अगर आप फर्ज करें कि इसे रखना चाहते हैं, अगर आपके पास होल्ड है तो इसको होल्ड रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी बात यह है है। वो बात आपकी ठीक कि है, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाएगी तो ये भी नीचे जाएगा। जी जी, और को बोलिए। जी शाह साहब। लेकिन शाह नॉन साहब, अ, शाह साहब, जी इंटरलूप शाह साहब। और फौजी सीमेंट में नई पोजीशन लेनी चाहिए फिलहाल या सर नहीं? अभी नई पोजीशन कहीं नहीं लेना, अभी रुके आप। मार्केट देखें गिर रही है ना, आज भी मार्केट, मैं कह रहा हूँ कल भी मार्केट गिरेगी। कल भी देखें लोअर लॉक लगेंगे, कल भी मार्केट गिरेगी। जब मार्केट गिर रही है तो फिर क्यों लेनी है पोजीशन? वेट करें थोड़ा सा, एक दिन का, 2 दिन का। जब मार्केट किस जगह खड़ी होगी तो आपको बताएंगे, वहां पे लीजिएगा इंशाल्लाह। जी, और क्या पूछते थे जी, जल्दी बोलिए। आप ग्रुप में बताएंगे ना कि अब ये नई पोजीशन या? जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट जब रुकती है ना तो आपको इंशाल्लाह जी शाह बताएंगे। साहब, आप शाह साहब आप हमें उस पॉइंट पे फिर बता दीजिएगा। जी जी श्योर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, कॉल जी, वगैरह और शेयर जो जो करेंगे ना। शेयर्स ज्यादा एक्टिव होंगे ना एवरेज करने के लिए, वो भी जी जी, वो सब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी, थैंक यू। देखें, जो जो शेयर मार्केट को गिराते हैं ना, वही शेयर मार्केट को रिकवर भी करते हैं। आपने देखा होगा, मैं अक्सर आप लोगों के सामने एक डील बताता हूँ ना, कि देखें हर सेक्टर से एक एक शेयर को पकड़े हैं आप। मैं यहाँ पे देखें दिखाता जी हूँ, जी अगर ये देखें, ये वाला जो है ना, ये जो व्हील है ना, ये कमाल का है। अगर ये आप लोगों के पास पैसे हों, या जो बंदा पोर्टफोलियो बनाना चाहे ना, इसमें बनाए। मिसाल के तौर पे अब ये मैं अक्सर बताता हूँ कि देखें, टेक सेक्टर में किसी ने पैसे लगाने, सिस्टम को पकड़ ले। पावर सेक्टर में आना है तो हप्को को पकड़ ले। इन्वेस्टमेंट बैंक में आना है तो एग्रो को पकड़ ले। सीमेंट में आना है तो लक को पकड़ ले। ठीक है, बैंक में आना है तो UBL, NBP, मिजान बैंक, और ये अच्छे हैं। अभी बैंक भी ठीक है। और यहाँ पे OGDC, PPL, मारी, और यहाँ पे PSO। ये 12-13 कंपनियां हैं। आप अगर इनमें पोर्टफोलियो अपना बना लेना, आपको कभी लॉस हो ही नहीं। इसमें हमेशा क्या होता है कि एक दो कंपनी ऊपर जाती है, इंडेक्स को उठा देती है। जिसमें ऊपर क्या होता है, उसमें प्रॉफिट हम्म। टेकिंग आ जाती है। इनको रोटेट करते रहें और पोर्टफोलियो बना लें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। अभी भी सबसे पहले यही शेयर ऊपर लेके जाएंगे मार्केट को। ये चलेंगे तो इंडेक्स ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद बाकी चलेंगे दूसरे शेयर। चलिए जी, मेरा ख्याल है काफी सारा मैंने कोशिश की जवाब देने की। मजीद कुछ सवाल है तो पूछ लें, सही वरना फिर है। इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, आखिर में मैं बता दूं, देखें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने सीपीलीपी आप लोगों को दिखाया है, आपके सामने देखें, आपने देखा है कि इदारे जो माल खरीद रहे हैं। तो अगर वो लोग खरीद रहे हैं, बैंक खरीद रहे हैं, ब्रोकर खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी खरीद रही है, तो आपको टेंशन लेने की मेरे ख्याल है जरूरत नहीं है। आप भी थोड़ा सा होल्ड करें। जब चीजें रुकेंगी मैं बताऊंगा, वहां पे थोड़ा सा एवरेज कर लीजिएगा। बस इंशाल्लाह फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, मजीद किसी का सवाल है तो पूछें। नो क्वेश्चन। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, कल ग्रुप में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह थैंक यू जी, हाफिज। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। शुक्रिया।